बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 जो है ये यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड है। हमने ऑलरेडी 2 यूनिट्स पढ़े हैं, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 3 पढ़ने से पहले जो उसमें ग्रामेटिकल टर्म यूज़ होने वाला है वो है लेट्स प्लस वर्ब, और दूसरा जो टॉपिक है वो है हैव टू और हैज़ टू। और हैड टू जो है वो तो इस्तेमाल नहीं हुआ यूनिट नंबर 3 में, लेकिन मैं आपको अभी से करवा रहा हूँ। शायद आपको ज़िंदगी में इसका भी जो है सामना करना पड़े तो आपको आना चाहिए, ठीक है, और आपको जो है इसका इस्तेमाल भी आना चाहिए। तो ये तीनों मैं आपको अभी करवाऊँगा, सही है। और आगे जो है ये यूनिट नंबर 4 का भी काम ख़त्म कर देते हैं, सही है। तो फिर बुक की तरफ जाएंगे हम। तो लेट्स प्लस वर्ब जो है किसे कहते हैं? देखो, लेट्स आया है प्लस वर्ब, प्लस जब भी हमारे पास ऐसा कोई चीज़ आता है, फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है और उसके बाद प्लस का निशान आता है और बाद में कोई और चीज़ हो, जैसे कि वर्ब है, एडजेक्टिव है या कोई और चीज़ है, ठीक है, तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। ये एक इसकी पहचान है कि इसके बीच प्लस का निशान आया है तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अक्सर ऐसा ही होता है, सही है। बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर नहीं होता, 2-3 अल्फाज से एक एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, हम उसे भी स्ट्रक्चर कह देते हैं। लेकिन आप इसको याद रख लें कि इस स्ट्रक्चर हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें इसके बीच जो है प्लस का निशान है, ठीक है, क्योंकि ये लेट्स और वर्ब से बना है तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब ये इस्तेमाल किस लिए होता है, चलिए पढ़ते। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू शो सजेशन और कंसल्टेशन। ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं जब हम सजेशन देना चाहते हैं, किसी को मशवरा देना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम ये यूज़ करते हैं। जैसे कि लेट्स ईट इन द KDF, चलो KDF में खाते हैं। तो देखो, लेट्स का जो है वर्ड है यहाँ पर, और दूसरा इसके बाद डायरेक्टली क्या आया है, वर्ब आया है। सो लेट्स ईट। अब ईट का क्या मतलब है, खाना, खाना हमारे पास वर्ब है। लेट्स गो टू मस्जिद, देखो लेट्स के बाद डायरेक्टली वर्ब आया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेट्स प्लस वर्ब स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है। लेट्स प्लस वर्ब, लेट्स प्लस वर्ब, ठीक है। सजेशन दे रहा हूँ आपको। चलिए दो बंदे हैं, सही है, तो एक दूसरे से कहता है कि लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ये सजेशन दे रहा है। बाकी वो बाद में एक्सेप्ट करता है उसकी सजेशन या रिजेक्ट करता है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, सही है। लेकिन आप ये जानो कि ये आप किस तरह इस्तेमाल करोगे। अब यूनिट नंबर 3 में जो मोस्टली इस्तेमाल हुआ है वो है ये लेट्स गो, ठीक है। ये यूनिट नंबर 3 का नेम भी है, लेट्स गो। तो लेट्स गो मीन आओ चलते हैं। तो ये एक किस्म का सजेशन है, आप किसी को देते हैं। अब हैव टू और हैज़ टू, ये दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन हैज़ टू को हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं। सिंगुलर से मेरा क्या मतलब है, अभी तो आप लोग जान चुके होंगे कि सिंगुलर से मेरा क्या मतलब है। ही, शी, इट और अली, इसका मतलब है सिंगुलर, ये इसके साथ हैज़ टू लगाएंगे। और हैव टू हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, ठीक है। आई, वी, दे, यू के साथ हम प्लूरल लगाते हैं या दो इसम आते हैं। और हैड टू जो है ये सब सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं, लेकिन ये हम कब लगाते हैं, जब हम पास्ट में बात करना चाहते हैं। पास्ट के बारे में जब हम बात करना चाहते हैं तो हैड टू लगाते हैं, और ये प्रेजेंट के लिए है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। ये तीनों के तीनों जो है हमारे पास सिमी मॉडल्स है, सिमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। वर्ब तो वैसे भी है ये सब, लेकिन कौन से हैं, सिमी मॉडल ऑक्सिलरी या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इन तीनों का फंक्शन क्या है कि ये हमें, ये तो पास्ट का ऑब्लिगेशन शो करता है। ऑब्लिगेशन कहते हैं मजबूरी को, नेसेसिटी कहते हैं कि ज़रूरत को। तो ये हैज़ टू और हैव टू तो प्रेजेंट में ज़रूरत या ऑब्लिगेशन की बात करता है, मजबूरी की। और हैड टू पास्ट में जब है, पास्ट में जब आप पास्ट में बात करना चाहते हैं और मजबूरी दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में हम हैड टू लगाते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई हैव टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम। अब यहाँ पर देखो, मुझे एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना चाहिए। ये जो चाहिए का लफ्ज़ है ना, ये अक्सर हैव टू और हैज़ टू का जो है मीनिंग होता है, और हैड टू का भी। अब हैड टू का कैसे मीनिंग होगा, वो चाहिए था,
तो क्योंकि ये पास्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आप हैड टू का डिफिनीशन लिखना चाहो तो आप इस तरह कहोगे कि इट इज़ अ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विच इज़ यूज्ड टू शो पास्ट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। ये हमारे पास पास्ट मजबूरी या ज़रूरत के बारे में बात करता है, सही है। इस तरह मैं फिर ऐसे कहूँगा कि आई हैड टू स्टडी फॉर एग्जाम, मुझे एग्जाम के लिए स्टडी करना चाहिए था, तो ये फिर हैड टू हो जाएगा, सही है। और ये हैज़ टू और हैव टू जो है, जो कि यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड है, तो ये हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के बारे में बात करता है, सही है। आई हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम, मुझे एग्जाम के लिए स्टडी करना चाहिए। शी हैज़ टू पास द टेस्ट, उसको टेस्ट पास करना चाहिए, ठीक है, उस लड़की को टेस्ट पास करना चाहिए। और जो है इसका जो शॉर्ट फॉर्म है हैज़ था या फिर हैव था, चलो मैं लिख के देता हूँ, सही है, आपको समझ आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, सही है, हैज़ था या फिर हैव था। तो ये जो है इसका कंट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आप अपनी फ्लुएंसी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर आप इनका इस्तेमाल करें, हैज़ था, शी हैज़ टू स्टडी फॉर एग्जाम, देखो शी हैज़ टू पास द टेस्ट, आई हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम, हैव था। तो फिर इस तरह आप ये तलफ़ुज़ भी सीखे इसके साथ। यूनिट नंबर 4 के बारे में भी पढ़ते हैं, सही है, कैन। अब यूनिट नंबर 4 में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से एक कैन है और दूसरा फ्रॉम है। तो कैन किसे कहते हैं, ये भी हमारे पास एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये हमारे पास सेमी मॉडल्स था। देखो सेमी मॉडल्स में अक्सर जो है टू का इस्तेमाल आ जाता है, सही है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ऑट टू, इन सब में जो है सेमी मॉडल्स इसे कहते हैं। और ये हमारे पास फिर नो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, नो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उनमें से एक कैन भी है, ठीक है। एक मस्ट है, एक शुड है, एक वेल है, एक शैल है, एक वुड है, और एक ऑट टू है, ठीक है। तो तकरीबन 9 मॉडल्स है, उनके बारे में हम नहीं पढ़ते, बस जो हमारे सामने आता है उसे हम जान लेते हैं और उसका इस्तेमाल आप सीखे, ठीक है। ये जो लेवल 1 का बुक है इसमें कैन का इस्तेमाल हुआ है, तो ये बस हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैन का क्या फंक्शन है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो आप कहोगे कि कैन हमारे पास एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि हमें क्या शो करता है, यूज टू शो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। ये हमें काबिलियत शो करता है या फिर मुमकिन, एक मुमकिनात शो करता है, एक चीज़ इम्कान शो करता है कि एक चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, या फिर ताकत शो करता है या एबिलिटी शो करता है। जैसे कि इट कैन रेन टुनाइट। अब यहाँ पर देखो ये जो हम कहते हैं ना उर्दू में सकता या सकना, तो ये जो पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं ये कैन का लफ्ज़ होता है। इट कैन रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है, देखो रात को बारिश हो सकती है। सो दिस वर्ड कैन जो कि हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, एक वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि शायद रात को क्या हो जाए, इम्कान है कि बारिश हो जाए। शी कैन कुक बिरयानी। अब यहाँ पर ये जो कैन का लफ्ज़ है ये एबिलिटी शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो नहीं कर रहा। एबिलिटी मीन काबिलियत, वो क्या कर सकती है, वो बिरयानी पका सकती है, सही है। सो यू शुड नो दिस, शी कैन कुक बिरयानी, वो बिरयानी पका सकती है। तो ये यहाँ पर एबिलिटी शो कर रहा है। नंबर 2 जो यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉम। और फ्रॉम हमारे पास क्या है, ये प्रीपोजिशन है, सही है, which is used to refer the coming or belonging place of someone or something। ये हमें क्या शो करता है, ये हमें रेफर का भी मतलब है शो करना, सही है, या इशारा करना। ये हमें शो करता है किसी शख्स का या किसी चीज़ का कि वो किस जगह से ताल्लुक़ रखता है, सही है। कमिंग और बिलोंगिंग प्लेस ऑफ समवन, एक शख्स का या एक चीज़ का कमिंग प्लेस क्या है, किस जगह से वो ताल्लुक़ रखता है। तो जैसे इसका मीनिंग हम उर्दू में करते हैं से, सही है, से। फॉर एग्जांपल शी इज़ फ्रॉम चाइना, वो चाइना से है, ठीक है। तो जब हम ताल्लुक़ शो कर रहे हैं कि वो किस जगह से ताल्लुक़ रखती है, व्हाट इज़ हर बिलोंगिंग प्लेस, वेयर डज शी बिलोंग टू, किस जगह से वो ताल्लुक़ रखती है, तो हम कहते हैं कि शी इज़ फ्रॉम चाइना। या हम डायरेक्टली कहते हैं कि वेयर इज़ शी फ्रॉम, वो कहाँ से है, तो हम जवाब में कहेंगे शी इज़ फ्रॉम चाइना। या यहाँ पर देखो ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी इस्तेमाल भी किया होगा, आई एम फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान, या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, डायरेक्टली आप पाकिस्तान लगा लो,
ठीक है, तो मैं पाकिस्तान से हूँ, ये जो से का लफ्ज़ है ये हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन फ्रॉम है। ठीक है, तो ये यहाँ तक याद कर लें। अभी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं हम, सही है। इससे पहले जो यूनिट नंबर 3 में ग्रामेटिकल टर्म्स थे वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और आप लोग जानते भी हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से कापियों में भी लिखा होगा सब कुछ। कापियों में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपने कॉपियों में लिखे वर्ड्स मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग जो आपको नहीं याद रहते वो आपको बस हर एक लफ्ज़ को कापियों में लिखने की कोशिश करें, हर चीज़ को नोट करने की कोशिश करें। ठीक है, बाज़ औक़ात आपको आपका दिल नहीं चाहता कि अभी याद कर ले, तो आप जो है मतलब उसको जब आप फ्री होते हैं, जब आप मतलब चीज़ को एंजॉय करने लगते हो या इंटरेस्ट आपको लगता है किसी चीज़ को सीखने का, तभी आपको जो है बुक उठाना चाहिए या फिर कॉपी उठानी चाहिए। जब आप बोर होते हो तो फिर रखो, ठीक है, कुछ भी ना देखो, वीडियो भी ना देखो। जब आपका दिल चाहता है, सही है, तो उस वक़्त आपको देखना चाहिए, इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं यूनिट नंबर 3। अच्छा, एक और बात, हर दिन जो है अब पर ख़ुद पर ये लाजिम करो कि 5 या 10 अल्फाज हमेशा याद करते रहो। मुझसे पूछते हो या डिक्शनरी में ढूंढते हो या ऑनलाइन कहाँ से भी, मैं तो इंशाल्लाह प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको 2000 से ज़्यादा अल्फाज में कोर्स के एंड में प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। वो आप लोग फिर अपने डेली लाइफ में उसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो देखो मैं ये सब कुछ आपको 1000 रुपये में करवा रहा हूँ, इसको आप फ्री समझे। ठीक है, ये मैं फ्री करवा रहा हूँ आपको ये कोर्स। 1000 रुपये का जो है वो क्या कहते हैं, आजकल जो है बिग भी कोई नहीं देता, सही है। तो दिस इज़ जस्ट समथिंग दैट आई एम डूइंग फ्रॉम माई ओन हार्ट। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँ, तो इसलिए सही है, ये चीज़ें आप नोट कर लें और याद कर लें। यूनिट नंबर 3, लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब है आओ चलते हैं, सही है। तो ये एक लेट्स प्लस वर्ब का वो है, स्ट्रक्चर है जो कि हमें शो करता है सजेशन देना। किसी को जब आप सजेशन, ये भी एक सजेशन है ना, आप किसी को कहते हैं कि लेट्स गो, आओ चलते हैं, सही है। अब सिनारियो को समझे। सिनारियो का मतलब है सिचुएशन को समझे। सिचुएशन ये है कि माइक एंड बॉब आर टॉकिंग ऑन द टेलीफोन। माइक और बॉब क्या कर रहा है, ये बॉब है और ये माइक है, टेलीफोन पर बातें कर रहे हैं, सही है। तो बॉब कहता है हेलो, सलाम, सही है। माइक कहता है कि हाय बॉब, ये वही चीज़ है, सही है। एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है, अगर आपको याद हो, फॉर्मल सलाम है और इनफॉर्मल सलाम है। आर यू बिजी, माइक कहता है कि क्या तुम मसरूफ़ हो। बॉब, ओ हाय माइक, यस आई एम। बॉब कहता है कि हाँ मैं क्या हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ। माइक कहता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, अगर मसरूफ़ हो तो तुम क्या कर रहे हो। बॉब कहता है आई एम स्टडिंग मैथ, मैं मैथ की मुतालिया कर रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ, सही है। तो ये एक किस्म का एक्सक्यूज़ है, बहाना है। इसने कहा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, स्टडिंग। माइक कहता है कि लेट्स गो टू द लेक, चलो लेक चलते हैं, सही है। लेक कहते हैं झील को, सही है, तालाब को, जो बड़ा तालाब होता है, सही है। एक तो तालाब होता है लेकिन ये बड़ा तालाब होता है, झील। तो बॉब कहता है सॉरी माइक, आई हैव टू स्टडी, माफ़ी चाहता हूँ माइक, मुझे पढ़ना है, सही है। बॉब फिर से कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर भी उसने कहा कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ। इसने फिर कहा कि चलो लेक चलते हैं। इसने फिर कहा कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। माइक कहता है ओके बॉब, सी यू एट स्कूल टुमारो। सी यू का मतलब है फिर मिलते हैं, एट स्कूल, स्कूल में, टुमारो का मतलब है कल, तो कल स्कूल में फिर मिलते हैं, सही है, या फिर मिलते हैं स्कूल में कल, सही है। जिस तरह भी आप मीनिंग ले लें, बस समझो इसको, कल स्कूल में मिलेंगे, इसका ये मतलब है। सी यू का मतलब है कल स्कूल में मिलेंगे, सी यू एट स्कूल टुमारो। बॉब कहता है फाइन माइक, ठीक है माइक, थैंक्स फॉर कॉलिंग, कॉल करने का शुक्रिया, सही है। तो ये एक तरीका है, जब भी आप किसी को कॉल कर दे तो इस तरह आप भी चैट कर सकते हैं, सही है। प्रेजेंटेशन नंबर 1, बी यस नो क्वेश्चंस विद यू एंड अफर्मेटिव शॉर्ट आंसर्स विद आई। यस नो क्वेश्चन, बी तो जानते हो, बी का मतलब है एज़ेमार। देखो एज़ेमार आया है इसमें, इन सब में तो अभी देखो यहाँ पर एम है, यहाँ पर आर है, ये एज़ेमार को बी कहा जाता है, सही है, आपको पता होगा। यस नो क्वेश्चन भी आप जानते हैं। विद यू, हम यस नो क्वेश्चन यू के साथ करेंगे, ये सारे क्वेश्चन यू के साथ किए गए। और अफर्मेटिव शॉर्ट आंसर्स विद आई, और मुस्बत जवाब देंगे, मुस्बत जवाब देंगे आई के साथ, ये सारे आई के साथ हमने सादा जवाब दिया है। इसमें ना निगेशन है, ना इनकार है इसमें, और ना ही सवाल है, तो इसे अफर्मेटिव कहा जाता है। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं, सही है। तो मतलब ये है। स्किल बिल्डिंग नंबर 2, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। अब इस तरह, चलो सॉरी ये पढ़ते हैं ना,
ये एक फर्स्ट जुमला है, आर यू बिजी, क्या तुम मसरूफ़ हो, यस आई एम। देखो सवाल यू के साथ है और जवाब आई के साथ है। आर यू इन द लिविंग रूम, क्या तुम लिविंग रूम में हो, यस आई एम। आर यू एट होम, क्या तुम घर पर हो, यस आई एम। ठीक था, ठीक है। तो बस मेरा जो है पुश्तों का मसला है, डायरेक्ट पुश्तों में कन्वर्ट हो जाता हूँ। अच्छा, अब देखो स्किल बिल्डिंग नंबर 2, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यू के साथ सवाल करते हैं और फिर आई के साथ जवाब देते हैं, इसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे। लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी वर्ड दिया होगा कि किस वर्ड के बारे में आपने सवाल करना है। सही है, सवाल बिजी के बारे में है। तो स्टूडेंट नंबर 1 जो है दूसरे स्टूडेंट से पूछेगा कि आर यू बिजी, क्या तुम मसरूफ़ हो। स्टूडेंट नंबर 2 जवाब देगा यस आई एम। ठीक है, ये आप लोग जो है ख़ुद प्रैक्टिस कर ले, सीखिए, इसको सीखे और जब कन्वर्सेशन टाइम का मौका आता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब ये पहला नंबर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट नंबर 1 किस तरह सवाल करेगा, वो कहेगा कि आर यू, ये आर यू हर किसी के साथ लगेगा और फिर इसके बारे में पूछेगा, आर यू एट होम, क्या तुम घर पर हो। स्टूडेंट नंबर 2 बोलेगा यस आई एम। ठीक है, क्योंकि जवाब आई के साथ है, सही है, और एफर्मेटिव है मतलब पॉजिटिव, तो नो आई एम नहीं कह सकते, यस आई एम ही कहना होगा। इन सब में यस आई एम आता है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करें खुद। बाकी होगा, अगर इसमें भी किसी वर्ड पर आप नहीं समझते तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। सही है, वैसे तो ये आसान है, इसको देखो, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, बाकी आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 3, सजेशन लेट्स गो, वही चीज़ है। ठीक है, देखो लेट्स गो का मतलब है सजेशन देना। जब आप किसी को सजेशन देते हैं तो हम लेट्स गो कह सकते हैं। लेट्स गो टू द लेक, चलो, देखो एक किस्म का सजेशन है। ये कह रही है कि चलो लेक चलते हैं, और ये कह रहे हैं कि लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क जाते हैं। सही है, तो ये आप लोग सीखे। अब यहाँ पर जो है इंटरेक्शन में आप लोग यही लेट्स गो का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन, मामलात, बातचीत। ठीक है, मेकिंग सजेशंस एंड गिविंग एक्सक्यूजेस। मेकिंग सजेशंस का मतलब है मशवरा देना और बहाने बनाना। गिविंग एक्सक्यूज मीन बहाने देना है, बहाने बनाना। तो लुक एट ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज, जो नेक्स्ट पेज है ना उस पर आप लोग सब देखें। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पर जो है हमारे पास एक पूल है। पिक्चर ए में पूल है, तालाब है, बी में जू है, चिड़ियाघर है, सी में कंसर्ट है, एक म्यूज़िक प्रोग्राम है, ये सारे लोग बैठे हैं, ये म्यूज़िक प्रोग्राम है। सही है, ये लेक है, झील, पार्क है। ठीक है, और ये जो है मूवी थिएटर है या मूवी है, एक फ़िल्म है। सही है, तो ये वर्ड आप लोग सीखे। सही है, अब आपको मैं ऊपर क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये को देखो, ये कह रहा है कि लुक एट ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर हर एक तस्वीर को देखो, तो हमने देख लिया। अब आस्क अनदर स्टूडेंट टू गो to one of the places in the pictures or to another place in your city. ठीक है, अब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछेगा कि इनमें से किसी जगह हम चलते हैं। ठीक है, जैसे सजेशन देगा उसे कि चलो वहाँ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट क्या कहेगा, एक्सक्यूज़ बनाएगा, बहाना बनाएगा कि नहीं मुझे गाड़ी धोना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे वो क्या कहते हैं, जो भी बहाना उसके जहन में आता है तो वो बोल सकता है। मुझे घर रहना चाहिए माँ के साथ, या फिर मुझे अस्पताल जाना चाहिए। जिस तरह भी आप बहाना बना सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर इन जगह में से आप सजेशन नहीं देना चाहते तो आप अपने इलाके में से किसी जगह के बारे में सजेशन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट नंबर 1 जो है सजाद है, स्टूडेंट नंबर 2 जो है वो है जैद, तो सजाद जैद से कहता है कि सजाद कहता है कि लेट्स गो टू जमील चौक या जमील इंटरसेक्शन, या कहता है कि लेट्स गो टू पेशावर ज़ू। अब ये हमारे इलाके में है ना, तो जैद कहता है कि सॉरी सजाद, आई हैव टू स्टडी। ठीक है, या फिर स्टडी के बजाय वो कुछ और भी कह सकता है कि आई हैव टू वॉश द डॉग या आई हैव टू वॉश द कार। ठीक है, या आई हैव टू स्टे एट माई हॉस्टल, मुझे अपने हॉस्टल में रहना चाहिए। या वो कहता है कि आई हैव टू रेस्ट, मुझे आराम करना चाहिए। देखो जितने आपको वर्ड्स मीनिंग आते होंगे तो तब आप जुमले ज़्यादा बना सकोगे। ठीक है, मुझे तो आते हैं, मैं बना सकता हूँ। तो
जो भी आपको आता है वो आप फिक्स कर ले यहाँ पर, ठीक है, वरना ये चीज़ें लगा ले, ठीक है, सही है। तो ये आप लोगों का इंटरेक्शन है, आप खुद कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आगे जाते हैं, सही है। अब पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब है का मतलब है तलफ़ुज़, ठीक है। रिपीट दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स मेरे पीछे आप सब रिपीट करते जाओ फिर, सही है। जब जैसे आप वीडियो देखते हैं उस वक्त आप रिपीट कर सकते हैं अपने साथ। बिजी, बिजी, स्टडी, स्टडी, क्लीनिंग, क्लीनिंग, मिनट, मिनट, सॉरी, सॉरी, नंबर, नंबर, डूइंग, डूइंग, किचन, किचन, लीज़ा, लीज़ा। नाउ रिपीट दिस सेंटेंसेस, अब ये जुमले रिपीट करो, सही है। ही इज़ इन द किचन, he is in the kitchen, she's in the kitchen, she's in the kitchen, she's at a concert, she's at a concert. Lisa's busy, Lisa's busy, Lisa's sorry, Lisa's sorry, Lisa's listening, sorry, Lisa's cleaning, Lisa's cleaning. अब देखो मैंने डायरेक्ट कहा, सही है, सबके साथ लीजाज, शीज, हीज, इस तरह मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मतलब इकट्ठा नहीं बोल सकते तो इस तरह बोले, ही इज़ इन द किचन, शी इज़ इन द किचन, ठीक है, आसान है। चलो प्रेजेंटेशन नंबर 7 पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स विद ही स्लैश शी, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? स्टेटमेंट्स कहते हैं जिसमें हमारे पास सादा जुमला हो या फिर नेगेटिव जुमला हो। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेटमेंट और सेंटेंस में क्या फ़र्क है, तो स्टेटमेंट और सेंटेंस में यही फ़र्क है कि सेंटेंस में 4 किस्म के जुमले होते हैं, सही है, या उससे भी ज़्यादा, और स्टेटमेंट में सिर्फ 2 किस्म के, या तो जुमला नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं ही और शी के साथ। दिस इज़ बॉब, ये बॉब है और ये क्या कर रहा है? ही इज स्टडिंग मैथ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, और वो मैथ पढ़ रहा है या स्टडी कर रहा है। दिस इज़ लीसा और लीज़ा, ठीक है, ये लीज़ा है। शी इज़ कॉलिंग जॉयस, और वो किसको कॉल मिला रही है? जॉयस को। दिस इज़ टिड, ये टिड है। एंड ही इज़ वॉशिंग द डॉग, और वो कुत्ता धो रहा है। दिस इज़ लिज, ये लिज है। शी इज़ फिक्सिंग द कार, और वो गाड़ी फिक्स कर रही है या उस गाड़ी की मुरम्मत कर रही है, ठीक है, फिक्स का मतलब है मुरम्मत करना। दिस इज़ टॉम, ये टॉम है। ही इज़ पेंटिंग द किचन, और ये किचन को क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है। दिस इज़ अडेला, ये अडेला है। शी इज़ क्लीनिंग द लिविंग रूम, और ये लिविंग रूम को क्या कर रही है? क्लीन कर रही है, साफ़ कर रही है। तो ये जुमले याद रखो जहन में कि जुमला किस तरह बनाना है, ठीक है। दिस हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर एक बंदा, एक चीज़ हमारे पास नज़दीक हो, ठीक है, तो उस केस में हम दिस लगाते हैं। अच्छा देखो स्किल बिल्डिंग नंबर 8 को देखो। टेल अबाउट ईच पिक्चर इज इन प्रेजेंटेशन नंबर 7। जिस तरह हमने प्रेजेंटेशन नंबर 7 में मैंने आप लोगों को दिखाया ना, उसी तरह यहाँ पर भी आप लोग जुमला बनाओगे, ठीक है। तो पहले नंबर के बारे में मैं बना रहा हूँ, ये बाकी आप लोग खुद करोगे। दिस इज़ जॉयस, शी इज़ वॉशिंग द डॉग। ये पहला जुमला मैंने बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ पर छठा, ये आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, कॉपियों में लिखने की कोशिश करो, सही है। ख़ुद को जज कर लो कि आपको आता है कि नहीं आता, सही है। जुमला बस ये ऊपर जिस तरह प्रेजेंटेशन नंबर 7 में आप लोगों ने देखा उसी तरह है, सही है, मुश्किल नहीं है इसमें। प्रेजेंटेशन नंबर 9 को पढ़ते हैं, सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर्स विद ही स्लैश शी, वही चीज़ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर ही या शी के साथ हम देंगे शॉर्ट आंसर। इज जॉयस वॉशिंग द डॉग, क्या जॉयस कुत्ता धो रही है? यस शी इज़, हाँ वो धो रही है, सही है। अब स्किल बिल्डिंग नंबर 10 में देखो, लुक एट ईच पिक्चर इन स्किल बिल्डिंग नंबर 8। स्किल बिल्डिंग नंबर 8 में हर एक तस्वीर को देखो, सही है, में हमने देख लिया। आस्क एंड आंसर क्वेश्चन, और इसी तरह आप लोग सवालात करें और जवाब दें जिस तरह प्रेजेंटेशन नंबर 9 में हमने देखा, ठीक है। इज जॉयस वॉशिंग द डॉग, फिर से सवाल है, यस शी इज़। एक स्टूडेंट नंबर 1 सवाल करेगा, स्टूडेंट नंबर 2 जवाब देगा। अब देखो बॉब के बारे में मैं सवाल कर रहा हूं और जवाब भी दे रहा हूं, बाकी का जो है आप लोग खुद करें। इज बॉब फिक्सिंग द कार, देखो वो गाड़ी फिक्स कर रहा है ना, तो मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या वो गाड़ी फिक्स कर रहा है कि नहीं, तो आप जवाब में दोगे। दूसरा जो स्टूडेंट होगा वो मुझे कहेगा कि यस ही इज़, हाँ वो कर रहा है, ठीक है।
ये बाकी के जो है आप लोग खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। लिसनिंग नंबर 1 इसकी ओर हम नहीं जाते, ठीक है। रीएंट्री नंबर 2, वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंसेस, जो अल्फाज का ऑर्डर है सही है जुमलों में। अब ऐसे वर्ड्स आप लोगों को दिए गए हैं जो कि बेतरतीब है, ठीक है, और उनसे आप लोगों ने जुमला बनाना है। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स से आप जुमले बनाओगे। अब होम है, इज है, एट है, माइक है, एक डॉट है और एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 जुमले हैं, ठीक है। एक डॉट का मतलब है कि एक तो सादा जुमला है, मुस्बत जुमला, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है मतलब 2 जुमले हैं, सवालिया जुमला भी है। तो देखो माइक इज़ एट होम, जिसका मतलब है कि माइक घर पर है। अब इससे हम सवाल भी बनाएंगे, इसको हम स्टार्ट में लाते हैं ताकि सवाल बन जाए। इज़ माइक एट होम, क्या माइक घर पर है। इस तरह आप लोग ये बाकी के कोशिश करने की कोशिश करें। चलो ये पहला वाला मैं बना देता हूँ, ये बाकी आप लोग ट्राई करें। ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलने पर मुझे खुशी हुई। ये आप लोग खुद ट्राई करें। अब इसमें भी जो है 2 जुमले हैं, एक सादा इसी तरह और एक सवालिया। अब ये आसान है, ये भी आप लोग इसमें भी 2 जुमले हैं, करने की कोशिश करें, सही है, ये आप लोगों का काम है। प्रेजेंटेशन नंबर 13, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चंस विद यू एंड आंसर्स विद आई। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चंस यू के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चन करेंगे और आई के साथ जवाब देंगे। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन हुआ, तुम क्या कर रहे हो, और टेंस भी कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना, और जवाब भी आई के साथ। आई एम स्टडिंग मैथ, मैं मैथ स्टडी कर रहा हूँ, देखो पिक्चर में। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। आई एम क्लीनिंग द लिविंग रूम, मैं लिविंग रूम को क्लीन कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। स्किल बिल्डिंग नंबर 14, स्किल बिल्डिंग नंबर 14 को देखो, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस एज इन प्रेजेंटेशन नंबर 13। जिस तरह आप लोगों ने प्रेजेंटेशन नंबर 13 देखा, यहाँ पर देखो सवाल करोगे और जवाब दोगे, सही है। तो इसी तरह देखो ये पिक्चर ए है, इसके बारे में आप पूछोगे कि व्हाट आर यू डूइंग, और जवाब भी देखो, सही है। तो आई के साथ जवाब देना है, आई एम पेंटिंग द लिविंग रूम। अब ये लिविंग रूम है ना, तो मैं लिविंग रूम को क्या कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, और हाथ में उसका देखो ब्रश है। दूसरा देखो, ये दूसरा आप लोग खुद करोगे, सवाल भी करोगे और जवाब भी साथ में दोगे। ये आप कॉपियों में मतलब कॉपियों में करते हो, लिखते हो, या फिर वैसे ही प्रैक्टिस करते हो एक दूसरे के साथ, सही है। तो ये करने की कोशिश करें। चलिए आगे जाते हैं। लिसनिंग तो वैसे भी हम नहीं करते। वोकैबुलरी बिल्डिंग नंबर 16। अब ये वोकैबुलरी मुख्तलिफ वर्ड्स आप लोगों को दिए, जैसे कि जियोग्राफी, जोग्राफिया जिसे हम कहते हैं, ज़मीन का मुतालिया, साइंस, हिस्ट्री, तारीख़, मैथ, रियाजी या हिसाब किताब जिसे हम कहते हैं। अब आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट स्कूल सब्जेक्ट्स, आप सवाल करोगे, जवाब दोगे स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में। एग्जाम्पल दे के स्टूडेंट नंबर 1 कहेगा, आर यू स्टडिंग मैथ, क्या तुम मैथ स्टडी कर रहे हो। स्टूडेंट नंबर 2, यस आई एम, हाँ मैं कर रहा हूँ। अब ये जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री के बारे में आप लोग जुमले बनाने की कोशिश करें, सही है, आसान है। जिस तरह ये आप लोगों ने देखा उसी तरह। चलो मैं ये पहला वाला बना देता हूँ। स्टूडेंट नंबर 1 कहेगा, आर यू स्टडिंग जियोग्राफी। स्टूडेंट नंबर 2 कहेगा, यस आई एम, आसान है, सही है। इंट्रोडक्शन नंबर 7 है मेरे ख्याल से ये, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ से रिमूव हो गया ये। आस्किंग व्हाट समवन इज डूइंग, अब हम सवाल करते हैं कि एक बंदा या कोई शख्स क्या कर रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट दूसरे से पूछेगा कि वो क्या कर रहा है, सही है। तो स्टूडेंट नंबर 1, हाय डैश आर यू बिजी। अब यहाँ पर जिससे वो सवाल कर रहे हैं उसका नाम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, अब्दुल्ला से, हाय अब्दुल्ला आर यू बिजी। सलाम अब्दुल्ला, क्या तुम मसरूफ़ हो। वो कहता है कि यस आई एम, हाँ मैं हूँ। मैं फिर से सवाल करता हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो वो मुझे आगे से बताएगा कि वो क्या कर रहा है। वो मुझे कहेगा कि आई एम क्लीनिंग द लिविंग रूम, आई एम पेंटिंग द वॉल, आई एम पेंटिंग द किचन, आई एम फिक्सिंग द कार, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम ड्राइविंग द कार। जो भी उसका जवाब होगा, ठीक है, जो काम वो कर रहा होगा। आई एम कुकिंग, सही है। तो ये आप लोग फिल करें। Writing number 8, look at each picture in skill building number 14. Write what each person is doing. अब स्किल बिल्डिंग नंबर 14 में वापस हम जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे आपने हर एक तस्वीर की और देखना है, ठीक है, और लिखना है कि
हर एक पिक्चर में एक बंदा क्या करता है, ठीक है, हर एक पिक्चर में जो बंदा होगा वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो स्किल बिल्डिंग नंबर 14 की तरफ जाते हैं, ये रहा स्किल बिल्डिंग नंबर 14। अब इनके बारे में फॉर एग्जांपल ये मैं जानता हूँ, ये जॉयस है और ये मेरे ख्याल से बॉब है, केटेड है, ये वहाँ पर पिछली पिक्चर्स में इनके नाम लिखे हैं, सही है। आप प्रीवियस ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पर इन सब के नाम लिखे होंगे, ढूंढो, और अगर नहीं भी हुए तो बस खुद से एक नाम ले लो कि फॉर एग्जांपल ये टॉम है, ये है। तो इस तरह आप लोग जुमले लिखोगे। फॉर एग्जांपल जॉयस इज़ वॉशिंग द डॉग, ये एक जुमला मैंने बनाया जी पिक्चर के बारे में, ये आप ख़ुद बना लो। फॉर एग्जांपल लीज़ा इज़ कॉलिंग जॉयस या शकीला, मैंने ख़ुद से बनाया, ठीक है। तो इस तरह आप भी ट्राई करो। ये आप लोगों का राइटिंग है, होमवर्क है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन 19 है मेरे ख्याल से ये, या फिर 9 है, जो भी है। देखो यहाँ पर लिखा है पिक्चर ए में टिट इज़ पेंटिंग द लिविंग रूम, ठीक है। तो इस तरह आप लोग भी जुमला बनाओ। हैव टू प्लस वर्ब स्टेटमेंट्स विद आई। अब हैव टू प्लस वर्ब भी आप लोग जानते हैं कि ये किसे कहते हैं। ये हमारे पास सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जो कि हमें क्या शो करता है, नेसेसिटी, मजबूरी या फिर ज़रूरत या फिर मजबूरी, ठीक है। तो ये बंदा जो है सबसे कह रहा है कि चलो मूवी चलने जाते हैं, सही है, मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखते हैं। लेकिन कोई भी इसको जो है उसका साथ नहीं देता और कहते हैं कि सॉरी, एक्सक्यूजेस बनाते हैं सब। तो चलिए ये पढ़ते हैं। लेट्स गो टू द मूवीज जॉयस। ये जॉयस को कह रहा है कि चलो मूवी देखने जाते हैं। तो वो कहती है सॉरी माइक, माफ़ी चाहता हूँ माइक, आई हैव टू स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश स्टडी करना होगा, ठीक है, या मुझे इंग्लिश स्टडी करनी चाहिए। ये इससे कहता है कि लेट्स गो टू द मूवीज लिज, चलो मूवी देखने जाते हैं लिज। सॉरी माइक, आई हैव टू क्लीन द किचन, चलो माइक, सॉरी माइक, माफ़ी चाहता हूँ माइक, आई हैव टू क्लीन द किचन, मुझे किचन धोना है या साफ़ करना है, ठीक है। लेट्स गो टू द मूवीज बॉब। अब ये इसे कह रहा है कि लेट्स गो टू द मूवीज बॉब, चलो मूवी देखने जाते हैं बॉब। तो ये भी कहता है कि सॉरी माइक, माइक माफ़ी चाहता हूँ, आई हैव टू वॉश द कार, मुझे गाड़ी धोना चाहिए, सही है। तो ये आप लोगों को ये सब कुछ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट या सॉरी फॉर एग्जांपल ये एक किताब है, क्योंकि आप लोगों को मैं ये सिखा रहा हूँ कि किस माहौल में क्या बोलना चाहिए, कन्वर्सेशन किस तरह करना चाहिए। जुमले आपने सारे रटने होंगे, याद करने होंगे, और कम से कम जब ऐसा वक्त आता है या कोई सिनारियो बन जाता है तो उस वक्त आपको क्या बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में नोट करते जाओ और सीखते जाओ, सही है। अब ये जो है मेरे ख्याल से लास्ट पेज है यूनिट नंबर 3 का, ये पढ़ते हैं। स्किल बिल्डिंग नंबर 20, मेक सजेशंस एंड गिव एक्सक्यूजेस। सजेशंस बनाओ, मशवरा दो और बहाने भी बनाओ साथ में, ठीक है। तो मतलब एक स्टूडेंट बहाना बनाएगा, दूसरा स्टूडेंट सजेशन देगा। स्टूडेंट नंबर 1 जो है इस जगह के बारे में सजेशन देगा, स्टूडेंट नंबर 2 इस जगह के बारे में एक्सक्यूज़ बनाएगा, बहाना बनाएगा। कैसे देखते हैं। स्टूडेंट नंबर 1 कहेगा लेट्स गो टू द लेक, चलो लेक जाते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 2 कहेगा सॉरी आई हैव टू, और हैव टू का इस्तेमाल ज़रूरी है, ठीक है। और हैव टू हम आई के साथ लगाते हैं, हैज़ टू हम सॉरी सिंगुलर के साथ लगाते हैं, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। आई हैव टू क्लीन द किचन, तो देखो ये एक बहाना है। अब ये वाला मैं बनाता हूँ, आप बाकी का जो है ख़ुद ट्राई करें। द कंसर्ट, तो स्टूडेंट नंबर 1 कहेगा कि लेट्स गो टू द कंसर्ट, स्टूडेंट नंबर 2 कहेगा सॉरी आई हैव टू स्टडी मैथ, ठीक है। तो ये आप लोगों का स्किल बिल्डिंग नंबर 20 हो गया। अब प्रोनाउंसिएशन नंबर 20 पढ़ते हैं। रिपीट दिस सेंटेंसेस, ये मेरे पीछे आप लोग बस अपने साथ पढ़ते रहे, सही है। लेट्स गो टू द लेक, लेट्स गो टू द लेक, लेट्स गो टू द पूल, लेट्स गो टू द पूल, लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द कंसर्ट, let's go to the concert, let's go to the movies, let's go to the movies, let's go to the kitchen, let's go to the kitchen, let's go to the park on Sunday, let's go to the pool on Monday, let's go to the lake on Tuesday, let's go to the park on Wednesday, let's go to the movies on Thursday, let's go to the concert on Friday। ये आप लोग जो है खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इन लोग इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि नहीं, चलो एक बार फिर बता देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक एक फ्लो में आपने बोलना है, जैसे कि लेट्स गो टू द। अब यहाँ पर जो है जो लिखाई है ये ऊपर गया है, ये लाइन देखो,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो CON है, कॉन, इस पर आप लोगों ने स्ट्रेस देना है, आवाज़ को बुलंद करना है, ऊंचा करना है। जैसे कि लेट्स गो टू द कॉन्सर्ट, यहाँ पर देखो LA है, LA पर आप लोगों ने आवाज़ का जो है पिच हाई करना है। लेट्स गो टू द लेक, इस तरह, लेट्स गो टू द पूल, लेट्स गो टू द पार्क, इस तरह, ठीक है। तो ये आप लोग खुद देखें फिर। सो दिस वाज ऑल अबाउट lecture number 16, and still if you are left with any kind of question you may ask, okay? Wassalam, Allah Hafiz.